हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये स्पेशली छठ पूजा व्लॉगिंग है कि कैसे होते हैं। तो आज नहा खा है तो इसमें बनते हैं कद्दू की सब्ज़ी और चावल दाल और ये सारे सब्ज़ी बनते हैं। उसमें लहसुन प्याज नहीं बनता, तो आलू की भुजिया बनी है। तो आज से छठ पूजा का आरंभ होता है, आज से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसे नहा खा होता है। तो ये रहे मम्मी के लिए हम लोगों ने बनाया है खाना, जो बिना लहसुन प्याज के होते हैं। और इसको बहुत अच्छे से नहा धोआ के सारी चीज़ अलग अलग नए नए चीज़ से बनाया जाता है। और अभी मम्मी ऊपर आई है और उसके बाद वो ठेकुआ बनाने के लिए जो गेहूँ होता है ना, उसको सुखा रही है मम्मी, धो के फिर डाली है। और ये चूल्हा खुद से बनाया जाता है जिस पे छठ पूजा का प्रसाद बनता है। खरना के दिन जो रोटी खीर बनता है वो। और तो ये रहे खरना के दिन। और मम्मी नहा खा के अगले दिन खरना होता है, तो मम्मी अभी आटा गूँथ रही है और इसके बनेंगे रोटी और तैन मीठे का गुड़ का खीर बनता है। तो ये नाइट का है। मम्मी आटा गूँथ के फिर रोटी बना रही है और रोटी बनाने के बाद फिर गुड़ का खीर बनेगा और यही आज का प्रसाद होता है। और सही में छठ पूजा का प्रसाद वाइल बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी मम्मी रोटी बना रही है, फिर इसके बाद गुड़ का खीर बनाएगी। और ये सारी चीज़ चूल्हा पे बनते हैं और वो भी आम की लकड़ी होता है ना, उससे बनता है। तो ये छठ पूजा, ये पूजा बहुत ही अलग होता है, इसमें सब चीज़ अलग होता है और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि 4 दिन तक ये फेस्टिवल चलने वाला है। तो ये तो दिवाली के बाद से ये स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग यहाँ, कुछ ना कुछ डेली वे पे रहता है। तो ये बहुत बड़ा पर्व होता है। तो ये रहे खीर जो गुड़ के बनते हैं मिठा का, तो वो रहा। और ये मम्मी रोटी बन चुका है और खीर बन चुका है। उसके बाद अभी मम्मी पूजा करेगी और फिर प्रसाद सबको मिलेगा। तो अभी मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है और ये नेवज़ निकाला जाता है सबके लिए, तो वो मम्मी कर रही है। तो ये छठ पूजा बहुत धूमधाम से होता है, बहुत सबको बहुत अच्छा लगता है। ये पर्व भी महापर्व होता है। तो ये रही मम्मी अभी पूजा कर रही है। तो ऐसा होता है कि बहुत लोगों के यहाँ नहीं होता है, तो मैं सोची कि कुछ छोटे छोटे क्लिप लेके फिर ऐड करके और ये डालते हैं कि सबको अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे होता है, ऐसे 4 दिन तक क्या क्या होता है। तो फर्स्ट दिन नहा खा होता है, जिस दिन चावल दाल लौका की सब्ज़ी और कोई भी सब्ज़ी बनता है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं बनता, ऐसे होता है। तो वो पूरा नहा धोआ के अच्छे से सारे चीज़ नए नए चीज़ से बनते हैं, तो वो होता है। फिर सेकेंड दिन ये खरना पूजा होता है जिसमें रोटी बनते हैं, गुड़ के मीठे का खीर बनता है और फिर ऐसे पूजा वगैरह होता है। और ये होने के बाद फिर मम्मी लोग यही खाते हैं, खीर और जो रोटी है वो खाएंगे। बस यही पूरे दिन फास्ट रहता है और रात को ये खाते हैं। फिर नेक्स्ट डे भी फास्ट रहता है पूरे दिन और रात को भी फास्ट रहता है। तो फिर ये हो गया। फिर हम लोगों ने पूजा किया, गोर लगा और मम्मी को फिर प्रणाम किया। तो फिर मम्मी अपना प्रसाद ग्रहण करेगी और उसके बाद हम लोग को भी मिलेगा। तो ये हो गया आज का। और उसके अगले दिन आज छठ पूजा है जिसमें शाम को सूरज भगवान का अर्घ दिया जाता है। तो अभी मम्मी ठेकुआ बना रही है, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा महापर्व का सबसे ठेकुआ ही प्रसाद होता है। तो वो मम्मी बना रही है। ठेकुआ ही इस पर्व का सबसे जान है, ये सोचे तो जान है ठेकुआ। तो वो मम्मी ये बना रही है ठेकुआ। और बहुत ज़्यादा ठेकुआ बनता है क्योंकि जिनके घर पे नहीं होता उनके घर पे भी प्रसाद भेजना होता है। और ऐसा होता है कि कहीं पे नहीं हो रहा हो तो वहाँ पे भी रिलेशन में हो गया, गांव में हो गया, तो उन लोगों के घर पे भी भेजना रहता है प्रसाद। तो ठेकुआ बहुत ज़्यादा बनता है, तो मम्मी सुबह से ही बनाने लगती है। तो ये रहे बहुत सारे ठेकुआ बनते हैं, तो वो बन रहा है। और ठेकुआ बनने के बाद फिर खजूरी बन रहा है, वो भी एक प्रसाद ही होता है। तो ये मेरी बहन बना रही है, मम्मी का हेल्प करा रही है, बना रही है, हेल्प कर रही है उनका। और मैं नीचे अपना काम कर रही थी, खाना बना रही थी और नीचे का साफ़ वगैरह कुछ कुछ कर रही थी। तब तक वो मम्मी का हेल्प करा रही थी और दोनों अपना कर रहे हैं। तो ठेकुआ बन चुका है और अभी वो खजूरी के लिए ना, वो जो होता है क्या बोलते हैं, सूजी वगैरह, तो वो बना रही है, कर रही है। फिर ये सारे फ्रूट्स, सारे फल आते हैं, तो वो मार्केट से भैया लेकर आए हैं अभी। तो वो मम्मी सारा धो के फिर उनको
सारा साफ़ कर रही है, साफ़ करके फिर उनको सजाएगी और इनको लेकर छठ घाटे जाया जाता है। तो वो सारे मम्मी कर रही है। फिर हम लोग बाहर मम्मी भैया थोड़ा घर का डेकोरेशन कर रहे हैं, फूल वगैरह साइड में आगे पूरा लगा रहे हैं और वो साफ़ कर रहे हैं इधर उधर। फिर मेरी छोटी बहन है, वो जो बाहर होता है ना जहाँ पे कोसी भरना रहता है, हम लोग घाट से आते हैं तो फिर कोसी भरना रहता है, तो उसको अच्छे से गाय का गोबर होता है ना, उससे पूरा जहाँ पे वो कोसी भरना रहता है उसको वहाँ पे उसको साफ़ किया जाता है। तो वो मेरी बहन कर रही है और मैं रंगोली बनाने जा रही थी। तो उसके पहले देखी मम्मी अपना सजा रही थी ले जाने के लिए छठ घाट पे, और ये रात को जो कोसी भरा जाता है तो उसके पास के लिए सब कर रही है। फिर मैं जल्दी से एक रंगोली बना रही थी छठ पूजा के लिए। तो ये मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि छठ घाटे अब जाना है हम लोग को, तो लेट हो जाएगा। फिर ये डिम्पल मेरी छोटी बहन ने कोसी के लिए सारा वो किए और मैं रंगोली बना रही थी। फिर हम लोग आ गए छठ घाट पे और काफ़ी दूर आना रहता है हम लोगों को, तो हम लोग आ रहे हैं। अब आप बाकी लोग पीछे हैं और बाकी लोग आगे भी आ गए हैं। तो ये रहे हम लोग और हम लोग जा रहे हैं छठ घाट पे। फिर वहाँ का क्लिप दिखाते हैं। तो ये रही गंगा मैया और यहाँ पे सब लोग इसमें स्नान करते हैं और स्नान करके फिर अर्घ देते हैं सब लोग। तो अभी मैं मम्मी का टीका कर रही हूँ और सब लोग अभी यहाँ पे छठ घाट पे हैं और सब लोग इसमें स्नान करते हैं। फिर डूबते सूरज का अर्घ देते हैं और नेक्स्ट डे उगते सूरज को अर्घ देते हैं। तो ऐसे होता है छठ पूजा। और देखें बाकी लोग भी अपना कर रहे हैं पूजा। ऐसे सारे मतलब पानी में नहाएंगे, फिर वहीं पे खड़ा रहते हैं और उसके बाद सूरज भगवान जब डूबने लगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। फिर वो हो गया, फिर हम लोग घर आ रहे हैं शाम को। और ये देखें यहाँ पे कोसी ऐसे भरा जाता है। फिर बहुत सारे फुलझड़ी वगैरह हम लोगों ने उड़ाया, खूब मस्ती की हम लोग। कि छठ पूजा दिवाली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए छठ पूजा होता है। वो बिहारी के लिए और यूपी वाली है, चाहे अब तो हर जगह पे हो रहा है, तो हम लोग के लिए दिवाली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट छठ पूजा होते हैं। तो ये देखें छठ पूजा में हम लोग बहुत सारी मस्ती किए और बहुत सारे फुलझड़ी वगैरह हम लोग ने उड़ाया। और ये देखें बाहर का लुक है और ये 2 कोसी है और यहाँ पे मेरा रंगोली है जो मैं बनाई थी छठ पूजा के स्पेशल रंगोली। और ये रही मम्मी, वहाँ पे कोसी भरा हुआ है, 2 कोसी रहते हैं, तो ये एक कोसी है और यहाँ पे मस्ती वगैरह हो रहा है। और बहुत सारा इंजॉय हम लोगों ने किया क्योंकि छठ पूजा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल भर में मतलब ये होता है ना कि हम लोग के लिए छठ पर्व महापर्व होता है। ऐसा लगता है जैसे शादी होता है, वैसे ही छठ पूजा के लिए हम लोग को इंतज़ार रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है छठ पूजा। जो जिनको पास होता है वह जो देखे होंगे उनको अच्छा लगता है। फिर हम लोग घर पे रूम में आकर अंदर भी हम लोगों ने फुलझड़ी वगैरह उड़ाया क्योंकि बहुत सारा था, तो सोचे कि अब क्या होगा, तो हम लोगों ने बहुत सारा उड़ाया और बहुत ही इंजॉय किया हम लोग। तो आप लोग को छठ पूजा से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि हम लोग के घर पे हर साल होता है, हम लोग को सारी चीज़ें अच्छे से पता है। तो ऐसा होता है किसी के घर पे नहीं होता है या जानने की इच्छा होती है, तो आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो जानना हो तो आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। तो मैं कुछ दिखाती हूँ क्लिप जैसे कैसे होता है छठ पूजा। ये देखें सभी लोग अपने गंगा जी के पास से, फिर बगल में एक सिर सोपता बना रहता है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं पे पूजा होता है। तो सब लोग आ गए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं और पूजा हो रहा है। तो देखें आप लोग। फिर मैं फिर वहाँ से हम लोग घर आए। घर आने के बाद बाहर घर के बाहर पे कोसी भरा जाता है, तो वो होगा अब, तो वही हो रहा है। तो ये रहे रंगोली और यहाँ पे हवन के लिए हवन के लिए बनाया गया है और ये 2 कोसी के लिए बनाया गया है। तो ये सारा देख सकते हैं आप लोग कैसे होता है। तो किसी घर पे 1 कोसी होता है, किसी घर पे 2 होता है, किसी घर पे ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग के घर पे 2 कोसी होते हैं, तो वो भरा गया है और वहाँ पे बैठना होता है, गीत वगैरह गाया जाता है।
तो और सब लोग गांव से हम लोग एक दूसरे के घर पे हवन करने जाते हैं, वो हमारे घर पे हम उनके घर पे, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और ये रहे सेकेंड डे का। तो सेकेंड डे हम लोग बहुत मॉर्निंग में जाना रहता है। तो ये रहे सेकेंड डे का छठ पूजा। और सेकेंड डे बहुत ठंड लगता है और उसमें उन सभी जो छठ व्रत करते हैं तो वो उनको गंगा जी में स्नान करना रहता है, तो उन लोगों को बहुत ठंडा लगता है। देखकर काफ़ी रात रहती है, जाने टाइम में बहुत अंधेरा रहता है। तो ये अभी सब लोग बाहर अभी बैठे हुए हैं और उसके बाद गंगा जी में जाएंगे ये लोग। तो अभी पूजा कर रहे हैं, देखिए आप लोग। फिर जैसे वो सूरज भगवान निकलेंगे उनको अर्घ दिया जाएगा। फिर ये फाइनली आज का पूजा ख़त्म हो, छठ पूजा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रसाद सब लोग एक दूसरे को देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे।